जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मालपानी पाइप्स के आईपीओ में। दोस्तों ये एक एसएमई आईपीओ है। तो देखिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सबसे पहले कंपनी और आईपीओ डिटेल्स के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, साथ ही पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस महंगी है या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है एसएमई आईपीओ के रिस्क। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के बारे में जानेंगे कि मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड जो ये कंपनी है 2017 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है हाई ग्रेड प्लास्टिक पाइप्स का, जो कि मार्केट में वॉल स्टार ब्रांड के नाम से बिकते हैं। सिंपल बात है ना, प्लास्टिक पाइप्स की जो है ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और उन्हें सप्लाई करती है। अभी जो पाइप है वो इरिगेशन के काम में आते हैं, खेती में काम में आते हैं, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज है ना, बोर होल्स, ट्यूबवेल्स है ना, और बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं ना, वहाँ पे भी जो है इन पाइप्स का अच्छा यूज किया जाता है ना। तो सेक्टर नो डाउट बढ़िया है और यूजेज आप देख सकते हो, काफ़ी वेराइटी ऑफ यूजेज है इनके। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों अगर हम यहाँ पे करें तो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, JWIL इंफ्रा, वीरेंट पावर एंड प्रोजेक्ट्स और बिहानी कंस्ट्रक्शंस जैसे जो है इसके कस्टमर्स है। और फिलहाल एज ऑन डेट अगर हम बात करें तो 111 करोड़ का दोस्तों इनके पास में ऑर्डर बुक वैल्यू है ना। तो ये सारी बातें कंपनी के बारे में क्लियर। अब मेन बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो 29 जनवरी से जो आईपीओ में अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा और 31 जनवरी लास्ट डेट रहेगी, मतलब इस मंथ का ये लास्ट एसएमई आईपीओ रहेगा, है ना। और वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें इसका प्राइस का तो 85 रुपये से 90 रुपये पर शेयर इसका प्राइस रखा गया है। रिटेल कोटा 35%। आईपीओ का साइज है 25.92 करोड़ और कंप्लीट फ्रेश इशू है, जो कि एक अच्छी बात है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये पर शेयर रखी गई है। फिलहाल प्रोमोटर होल्डिंग 100% है, जो कि आईपीओ आने के बाद में 73.28% रह जाएगी। फ्रेश इशू है, अच्छी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग भी हमारे पास में यहाँ पे सही एक डिसेंट नंबर देखने के लिए मिल रहा है, 73.28%। वहीं दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो एक लोट के लिए रहेगा और एक लोट में रहेंगे 1600 शेयर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 1,44,000 का रिटेल कैटेगरी में। अब 2 लोट लगाएंगे तो वो चला जाएगा आपका HNI कैटेगरी में, और HNI कैटेगरी में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा 2 लोट के लिए 2,88,000 रुपये का। और बिग HNI में आपको पता अमाउंट जाता है 10 लाख से ज़्यादा, जो कि हो जाएगा 10,08,000 रुपये। जैसे ही 31 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने की, 3 तारीख को अलॉटमेंट आ जाना है, 4 तारीख से आपके अकाउंट में पैसा रिफंड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी डीमेट अकाउंट में जो है शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 4 तारीख को। और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हो जानी है 5 फरवरी 2025। तो ये बेसिक बातें आईपीओ की डिटेल्स क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कि इस आईपीओ से जो पैसा आने वाला है भाई साहब, उनका यूज आप कहाँ पे करोगे। तो जो भी आईपीओ से पैसा आएगा कंप्लीट फ्रेश इशू है, जो कंपनी के काम में आने वाला। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी परचेज करने के लिए जो है ये पैसा काम में लेने वाले कुछ हद तक, और कुछ हद तक जो है जो रीपेमेंट करेंगे जो भी इनके ऊपर कर्जा है, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में जो है ये अपना पैसा काम में लेने वाले हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव तो नीट एंड क्लीन इन्होंने मतलब हमको बताए हैं। अब बात करेंगे फाइनेंशियल्स के। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ना। सारे के सारे जो फिगर है करोड़ में दिए गए हैं। असेट की दोस्तों बात करें तो 22 से 23, 23 से 24 और फिलहाल नवंबर 2024 तक का डेटा हमें दिया गया है। तो असेट्स में लगातार वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। रेवेन्यू की दोस्तों बात की जाए तो रेवेन्यू में लगातार जंप आ रहा है, एक अच्छी बात है ना। ये देखिए नवंबर तक के डेटा है, तो आप इससे कंपेयर मत कर लेना इसको। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की दोस्तों बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख रहे हो लगातार बढ़ रहा है। और वहीं प्रॉफिट मार्जिन्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए 2022 में 2.54%, 2023 में लगभग सेम ही रहा, थोड़ा डाउन आप यहाँ पे बोल सकते हो। और फिर 24 में जो है ये लगभग डबल ही हो जाता है ना। तो अब ऐसे में आईपीओ में देखिए ये डेटा थोड़ा सा बहुत मैनिपुलेट करना एक मतलब आसान बात रहती है, इतनी कोई खास बात नहीं रहती है। आप यहाँ पे देखो कि बोरोइंग भी कंपनी की यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं तो बोरोइंग भी यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे बढ़ती हुई मिल गई है हमें। और यहाँ पे करंट में भी आप देख सकते हो बढ़ चुकी है इसकी बोरोइंग। कंपनी के पास में 35.74 करोड़ की बोरोइंग है।
रेवेन्यू 84.55 करोड़ का है ना। तो फाइनेंशियली कंपनी हमें ठीक ठीक ही नज़र आ रही है, ज़्यादा अच्छे तो मतलब नहीं बोलेंगे, क्योंकि पेट मार्जिन भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना। 2024 की अगर बात करें तो 5.24% यहाँ पे पेट मार्जिन हमें नज़र आ रहे हैं। वही बात करें बाकी इसका नेट केस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, तो वो आप देख सकते हो पहले मार्च में 2022 में पॉजिटिव था, फिर अच्छा खासा नेगेटिव हो गया मार्च 23 में, और 24 में भी ये नेगेटिव ही चल रहा है। वहीं आरओ से ही हमें बढ़िया देखने के लिए मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी, क्योंकि कर्जा है कंपनी के पास में, 2.04 देखने के लिए मिल रहा है, और पेट मार्जिन 5.25 का वो हमने अभी देखा ही है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी हमें 1.48 का यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो फाइनेंशियली कंपनी हमें ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है, पेट मार्जिन भी अच्छे नहीं है, कंपनी के ऊपर डेट भी है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश फ्लो है वो भी हमें यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है। वहीं दोस्तों बात करें पीयर कंपैरिजन में, तो पीयर कंपैरिजन में है एक तो एक पाइप्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड, और दूसरा है प्रीति इंडस्ट्रीज। वहीं अगर इनके अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखें तो अर्निंग पर शेयर हमें मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स का ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रहा है, और पी भी इनके मुकाबले हमें कम नज़र आ रहा है। तो कंपनी अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हमें ठीक है बढ़िया यहाँ पे नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें हम लेटेस्ट जीएमपी, तो ग्रे मार्केट में भी डिमांड इसकी ठीक ठीक चल रही है, कुछ ज़्यादा अच्छी डिमांड हम इसको नहीं बोलेंगे। 27.78%, मतलब 90 रुपये के प्राइस पर 25 रुपये का लिस्टिंग गेन एज ए ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी ग्रे मार्केट में जो चीज़ें बताई जा रही जरूरी नहीं कि वो सही हो। 27% कोई ज़्यादा नहीं होता ग्रे मार्केट में, अगर 27% बताया जा रहा हो सकता है मतलब 10% डिस्काउंट के ऊपर भी लिस्टिंग हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। मतलब इसकी सिर्फ इसके बेसिस के ऊपर कभी भी जो है कंपनी में अपना पैसा नहीं डालना चाहिए। आपको कंपनी का काम देखना चाहिए, पिछले फाइनेंशियल्स देखने चाहिए, सारा एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए, है ना, कि इस आईपीओ के लिए क्या किया जा सकता है ना। तो फिलहाल जीएमपी हम ज़्यादा अच्छी नहीं मानेंगे, मार्केट में ऑलरेडी जो है वॉलेटिलिटी चल रही है अभी। और अब बात आती है कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें या नहीं करें, है ना। उसके बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको एसएमई आईपीओ के रिस्क के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे जो अपने पास में मालपानी पाइप्स की कंपनी है, उसका देखिए सेक्टर तो नो डाउट बढ़िया है ना, उसमें कोई इशू नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट अपने पास में। फाइनेंशियल्स कंपनी के ठीक ठीक है, तो मतलब ज़्यादा अच्छे तो बिल्कुल नहीं बोल सकते और ज़्यादा बेकार भी नहीं है, ठीक ठीक हम इनको बोलेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल लेंगे। भाई पीयर कंपैरिजन के हिसाब से वैल्यूएशन सही है, यहाँ पे प्लस पॉइंट ही अपने पास में। लेटेस्ट जीएमपी पे चलो ठीक है, ओके बोल सकते हैं, प्लस पॉइंट हम लेके चल सकते हैं। 27%, हालांकि ज़्यादा नहीं होता है। प्रोमोटर होल्डिंग 73% है, यहाँ पे अच्छी बात है। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर देखा जाए तो लिस्टिंग गेन का यहाँ पे उम्मीद नज़र आ रही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ना, किस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि इस आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करे या ना करे, या आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। अदरवाइज आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने का डिसीजन लेना चाहिए। मेरे एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अब जानते हैं एसएमई आईपीओ के रिस्क के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अभी लिस्टिंग हुई थी कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक का जो आईपीओ आया था अपने पास में, अच्छे मतलब ठीक है फाइनेंशियल्स थे कंपनी के, सब कुछ बढ़िया नज़र आ रहा था। लगभग 17% के करीब जो है जीएमपी इसका चल रहा था। लेकिन जब इसकी लिस्टिंग हुई 4.18% पे इसकी लिस्टिंग हुई, है ना। पॉजिटिव लिस्टिंग तो देखने के लिए मिला, लेकिन जैसे लिस्टिंग हुई 274 रुपये पे, हमें फिर जो है लोअर सर्किट देखने के लिए मिला है यहाँ पे, या लोअर सर्किट 274 से 261। फिर उसके बाद में भी उतार चढ़ाव चढ़े। नेक्स्ट डे भी जो कंपनी का देखा तो हमने यहाँ पे लोअर सर्किट खाते हुए देखा, है ना। 274 से प्राइस आ गया 261 के ऊपर। तो एसएमई आईपीओ में आपको सिंपल बात ये ध्यान रखनी है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना। दोनों बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और अगर लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करते हैं और अच्छा खासा लिस्टिंग गेन अगर नहीं मिलता तो लोअर सर्किट लगने की वहाँ पे आशंका रहती है कि हो सकता है लोअर सर्किट लग जाए। और लोअर सर्किट अगर लग गया तो यहाँ पे सेल करना बहुत मतलब वो हो जाता है नेग्लिजिबल, कि आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि लोअर सर्किट जब खा गया तो बिल्कुल आप सेल कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एसएमई आईपीओ में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक लोट में 1600 शेयर है, तो 1600 शेयर को खरीदने वाला होना चाहिए, एक साथ ही बिकेंगे ये 1600 शेयर। ऐसा नहीं कि 400 शेयर आप एक साथ बेच दो और आपके पास में 1200 शेयर रह जाए, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 1600 शेयर खरीदने वाला होना चाहिए। जब लोअर सर्किट खा रहा है तो फिर बेचने की कोई उम्मीद भी नहीं है यहाँ पे। तो अगर अपने पास में कोई स्पेयर में पैसा पड़ा हो तो फिर उसके बाद में ही हमको डिसाइड करना चाहिए कि एसएमई आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क मेन लाइन के जो आईपीओ होते हैं उनके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है।
आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप क्या करने वाले हो इस IPO के लिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।